हेलो, दिस इज़ अर्णव वर्मा एंड दिस इज़ माय इंट्रो। तो बात करते हैं जो पहले हुआ या जो अभी तक हुआ है उसके बारे में। प्री बोर्ड्स मेरे हुए थे पिछले साल यानी 2025 में नवंबर में हुए थे, ठीक है। तो उनके प्री बोर्ड फर्स्ट में मेरे मार्क्स गंदे गंदे आए थे, बहुत गंदे आए थे, सच बताऊं, ठीक। फिजिक्स के अंदर 27 या 29 कुछ थे, केमिस्ट्री में 27 थे, हाँ याद आ गया। फिजिक्स के अंदर थे 29, केमिस्ट्री में थे 27, इंग्लिश में 67 80 में से, कंप्यूटर साइंस में 43 आउट ऑफ 70। और कौन सा बचा अपना मैथ में 17 थे मेरे 70 में से, ठीक है। बहुत गंदा गया था मेरी, शायद कुल मिला के 55 के आसपास परसेंटेज बनी थी, जितनी चाहिए उससे तो बहुत कम है, बहुत उसमें बहुत कम है। हेडफोन नहीं है ये, माइक कुछ कर रहा हूँ, ढूंढा अलग से। हाँ, बैक टू द टॉपिक। फिर मैथ के 2-4 टेस्ट दिए, उनमें थोड़े थोड़े मार्क्स इंप्रूव हो गए, ज़्यादा भी नहीं हुआ। प्री बोर्ड 1 में 17 के बाद 27 नहीं 17 के बाद 29 आए थे मेरे। स्कूल में एक टेस्ट दिया था मैंने, फिर मैंने घर पे टेस्ट दिया था एक, उसके अंदर मेरे 44 या 45 कुछ मार्क्स आए थे। फिर घर पे एक और टेस्ट दिया, उसमें 47। फिर प्री बोर्ड 2 के मार्क्स मैं अभी बता दूंगा। प्री बोर्ड 2 में आए थे मेरे इंग्लिश में 63 आउट ऑफ 80, फिजिक्स में 41 आउट ऑफ 70, केमिस्ट्री में बहुत कम रह गए मेरे 38 ओनली आउट ऑफ 70, फिजिक्स भी आउट ऑफ 70 था। कंप्यूटर साइंस में 64 आउट ऑफ 70, हाँ इसमें जंप कर दिया मैंने यार, वो 6 मार्क्स में बहुत गंदी जगह में कट पाया, 3 MCQ में, बाकी सिली मिस्टेक करके। CS में टॉपर 65 पे। हाँ कंटिन्यू। तो मैथ के अंदर मेरे 54 आउट ऑफ 80, ठीक ठाक आ गए। 70 कुछ बनी परसेंटेज, जो चाहिए अभी भी उससे बहुत पीछे हूँ मैं, कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो हो गई बात हमारे प्री बोर्ड्स की। हम बात करते हैं थोड़े प्रैक्टिकल्स की। इंग्लिश का प्रैक्टिकल मेरा सबसे पहले निपट गया था, शायद 17 को हो गया था। 20 को था मेरा CS का प्रैक्टिकल। CS का प्रैक्टिकल अच्छा था, बढ़िया गया, स्मूथ मक्खन मेरा। तो बाकी बगल में 2 थे मेरे, वो पैनिक कर गए थे बहुत ज़्यादा, बीच में ही थोड़ा लड़खड़ा गए। जो कॉन्सेप्ट सिंपल सा था वो मिस इंटरप्रेट कर दिया उन्होंने, थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पाया, या जो एग्जामिनर चाहता था सुनना वो बता नहीं पाया। दूसरा तो वो उसे अपने डेटाबेस का नाम नहीं पता, भाई भूल गया होगा, पढ़ा नहीं होगा। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, अन्य था मेरे प्रोजेक्ट का नाम ऑटोमेटेड नॉन यील्डिंग असिस्टेंट, यानी साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो बनाया था मैंने। देखा हो तो पिछले किसी पुराने वीडियो में, हाँ उसी को मैंने उठा लिया। मेरी टीम में था मैं, हर्ष और पाजी कुलविंदर। हर्षवर्धन मेरी क्लास में एक नया बच्चा आया था, उसका नाम भी हर्षवर्धन है। बेंचमेट हर्ष। और क्या बोलना था, लिटरली मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया। मैंने सोचा था फिजिक्स का रिवीजन करूँगा, फिर याद आया कल मेंस है तो रिकॉर्ड भी करना है मुझे। 28 तारीख को मेरा मेंस का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट मिली है MIRTC के अंदर, ठीक है। मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। 10 मिनट का रास्ता है। ठीक है। हाँ, मेरा बोर्ड का रोल नंबर है 11642356। हाँ यही है, 11642356। मैं अभी भी गलत बोल रहा हूँ तो बात अलग है, मुझे इतना याद है, मुझे यही है। वैसे देख लेना मार्क्स अगर देखो तो, 10 जून 2008 डिजी लॉकर से ढूंढ के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से मार्क्स आ जाते हैं उसके अंदर कितने मिले। ठीक है, तो 21 जनवरी से मैं घर पर बैठा हूँ,
मैं मेंस का कर रहा था, पढ़ रहा था, जितना पढ़ा उतना मैं पढ़ चुका हूँ। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि पता है स्कूल जाते हैं तब मेंस निकलना टफ़ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है अगर तुम स्कूल भी जा रहे हो तो। और स्कूल वाले अच्छा पढ़ाएंगे इतना, 11th ख़त्म कर देंगे तुम्हारी, तो इसीलिए 11th इतनी अच्छी हमारी नहीं गई। तो एक चैप्टर करा मैंने ग्रेविटेशन 11th का, और SHM रिवीजन करना है मुझे, SHM वेव्स इनका दोनों का। ठीक है, बाकी 12th का तो मुझे सारा रिवाइज करना ही था, कर ही लिया वो भी मैंने ऑलमोस्ट, ऑर्गेनिक छोड़ के थोड़ी सी ऑर्गेनिक करी बस, थोड़ी बहुत। फ़ोटो भी प्रिंट निकलवानी थी मुझे, सही याद आ गया, और एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना है। इसके बाद जाऊंगा तो मम्मी को ले जाऊंगा, तब करवा लूँगा। 28 की शिफ्ट है। मैं सोच यार क्लास में ना 1-2 बच्चे हैं, कितने, हम 6 बच्चों ने पेपर दिया है 13 में से मैथ वालों में। ठीक है, 22 तारीख को था कशिश का पेपर, 23 को ऋषिका का, 24 को अनंत का, 28 को मेरा, हर्ष और अंश का, हम तीनों का सेंटर एक ही जगह है हमारा। ठीक है, अब पता नहीं क्यों 5-6 बच्चे और हैं, उन्होंने क्यों नहीं भरा। अभिषेक से पूछा, उसने बोला यार मेंस में इसमें कुछ नहीं होगा हमारा। हरेंद्र भी ये बोला, बाकी 1-2 आर्यन वगैरह वो भी। मैं सोचता हूँ यार कि मानो तुमने बाल से पहाड़ को बांध दिया है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बांध दिया है, उसको खींच रहे हो, आए हो तो पहाड़, गया तो बाल, वही सी है ना। कट ऑफ क्लियर हो गया तो कोई कॉलेज भी मिल गया था, अरे, और ना आया तो कोई बात नहीं, बोर्ड्स हैं, शायद एफर्ट्स। सब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो ये थोड़े से कुछ नोट्स हैं हमारे, सोचा तो रिवाइज करूँगा फिजिक्स के, और ये फिजिक्स की बुक भाई, क्योंकि ये कर रहा हूँ मैं। ऑप्टिक्स कर दिया, करंट ख़त्म कर दिया मैंने, 2 ही करे, पता नहीं क्यों, बस यही 2 उठाए मैंने, देख लिया कहीं से, इसने ही तो मिश्रा, हाँ देख लिया कि इनसे ज़्यादा सवाल आए, ये मैंने रट लिया, घोट लिया, मतलब रटे थोड़ी हैं, घोटे हैं बिल्कुल, जिनसे सवाल आएगा बन जाएगा, ऐसे कर रहा हूँ मैंने। बाकी मैथ्स इतनी मैंने ज़्यादा छुई नहीं, क्योंकि अगर मैथ के अंदर 0 मार्क्स आएंगे तो 35 परसेंटाइल बनेगी। अगर उसके अंदर मैं 5-6 सही कर देता हूँ, 5-6 बस सही इजी आते हैं, वो सही हो जाएंगे, 5 × 4 20 मार्क्स यहाँ पे, यानी कितने लाखों बच्चों से तो आगे आ ही गया। लॉजिक 55 चाहिए मुझे 99 के लिए मैथ्स में। 15 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे विद नेगेटिव मार्किंग, 15-20 25 में से, कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो का स्ट्रेटेजी काम आएगी। अरे हाँ, कल ग्रुप पर मैं अंश हर्ष थोड़ा क्वेश्चन देख रहे थे, मैंने भेजे थे फिजिक्स से, वो कर रहे थे। अंश भाई उसने 3 क्वेश्चन करे, तीनों के आंसर सही, और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन दिखाऊँ तो मैं आपको, कितनी लंबी कैलकुलेशन गई थी उसमें। ये 83, ये पूरी रिवर्स हो गए होंगे, ये मिरर जो भी है। 91, बोलो भाई कैसे तो का स्ट्रेटेजी, कह रहे काम करेगी। वीडियो मांगी, उसने 3 वीडियो भेज दी, एक तो अरविंद कलिया सर की, दूसरी विदंतु वाले सर की, और तीसरी नाम भूल गया मैं, संकल्प बिहारी की। ये बुक ले ली थी मैंने डिवीज़न के लिए, नोट्स मुझे बनाने से आलस आता है, नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, इसलिए प्रिंट भी करवा लिए थे फिजिक्स के। मैथ्स में नोट्स चाहिए ही नहीं, हमें बहुत कम चाहिए।
फॉर्मूले सिर्फ, मेथड तो याद हो ही जाता है। ठीक है, इतना ही था, और क्या ही था, और क्या ही मैं बता सकता हूँ, कुछ बताने को बचा ही नहीं। तब क्या बताऊँ, हाँ प्रैक्टिकल CS का बता रहा था। एग्जाम में प्रोजेक्ट देखा था, अन्यथा नाम था, ऑटोमेटिक नॉन रीडिंग असिस्टेंट साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर था एक तरीके से। सब तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, उन्होंने पूछा आइडिया कैसा है, वो बता दिया। ओवर थिंकिंग कर रहा था, आइडिया आ गया, चलो ठीक करा जाए। कुछ और आइडिया था रियल में, मुझे भी याद नहीं। सर ने कहा कि सर ने ना 2-3-4 मिनट बैठ के पढ़ा प्रोजेक्ट मेरा, कि बनाया क्या है बंदे ने। पढ़ा, मुझसे पूछा तुम बताओ क्या है ये। उन्होंने बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत कम देखने को मिलते हैं, कुछ हटके होते हैं सबसे, काफ़ी कम देखते हैं। एक दो चीज़ और बोली थी, फिर बोला कि तुम इसको पेटेंट क्यों नहीं करवा लेते हैं। मतलब पेटेंट कैसे, मतलब पेटेंट की तो और कोई से यूज़ नहीं कर पाएगा, फिर कंपनीज के साथ टाई अप कर लो और फिर पर सेल पे रॉयल्टी ले लेना। मैंने सोचा आइडिया अच्छा है, पर मैं बोलने वाला था कि सर मैंने हाँ बोला था सर ये एथिकल नहीं रहेगा। फिर एथिकल मतलब सबके यूज के लिए, मेरा कहने का मतलब वहाँ पर था कि मैंने सोचा कि मदद होगी इससे सबकी, इसलिए बनाएंगे। वैसे भी ऐप है, डिवाइस तो चाहिए किसी को रन करने के लिए, फ़ोन पे चल जाएगा। वेब पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे वेब सर्वर बनाना पड़ेगा, फिर इसका किसी भी एग्जिस्टिंग पे चलाना है तो वो भी हो जाएगा। फ्री कितने पड़ा है, जैसे कैट बॉक्स हो गया। ठीक है, तो कल रात को मैं बहुत कम से कम आधा 1 घंटा मैंने यही सोच के बात करते करते निकाल दिया कि यार रैंडमली मन में क्लिक हो गई ये बात मेरे कि ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैंने अपने 2 दोस्त से बोला भाई तुम CA बनोगे मेरे। हाँ भाई बन जाएंगे भाई, ढंग से पढ़ लेना फिर तो। हाँ ठीक, प्रोजेक्ट भी मैंने भेज दिया था, उनके पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना मुझे में जाए। एक तो जाएगा, दूसरा तो उसने तो पढ़ ही लिया था प्रोजेक्ट। हाँ सही है बिल्कुल, वो बगल में रहता है वो वाला जिसने पढ़ लिया था, दूसरा वहाँ दूर रहता है जयपुर में। हाँ कॉमर्स वालों को मैं इतना कोई जानता हूँ, बाकी दूसरे सेक्शन में है उनसे बात कर सकते हैं। जैसे एक हो गया निखिल भैया हो गए, निखिल ही बोलते हैं, सेम ही क्लास में, तो टेक्निकल बंदा है, अगर वो कुछ कर जाएगा तो उसको रख लेंगे हम। तो कितनी बड़ी सोच है। ये आइडिया था साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कैमरे के थ्रू ट्रांसलेट कर देगा बस। मैं इसको एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, यहाँ तक मैंने सोच लिया। मैं आइडिया बताऊँगा नहीं क्योंकि और कोई देखेगा बनाएगा, कॉपी करेगा। पेटेंट मुझे करना आता ही नहीं, पेटेंट मैं करवा नहीं सकता अभी, तो उसमें टाइम लगेगा और बोर्ड्स भी है हमारे। NDA का भी फॉर्म भर दिया मैंने, CUT का भी भर दिया। CUT का पापा ने भरवाया था, NDA का मैंने खुद से भरा है। मैं चाह रहा था कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाए, जैसे आइजर हो गया, IIST, इनका पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ड्रॉप लेना पड़ा तो ले लेंगे, ख़त्म बात। मैं तैयार हूँ, पापा को मनाना है। और हाँ 5 फरवरी को फेयरवेल है, शायद से स्काईलाइट पे देख करा इन्होंने, 2-3 घंटे का है। तो सोचा था जाऊँ ना जाऊँ, तो शायद 12 साल में पहली बार मनाएंगे और आखिरी बार भी, तो जाना चाहिए मुझे। मैं 5-7 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा स्कूल में बच्चों पे। मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पता नहीं, पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। साइड कैरेक्टर बोलते कहाँ सब क्या आता हूँ, याद किसी को नहीं रहता। अनसंग हीरो। ठंडा मौसम हो रहा है बाहर अलवर में। ठीक है, ऐसे भी अगर मैंने डेट ना बताई हो तो आज है 27 जनवरी 2026। अभी का समय हो रहा है, करंट समय 16:44, यानी 4:44।
4:44 PM। 15 मिनट हो गए मुझे रिकॉर्ड करते करते। मेरा सेंटर MIRTC में आया है, वो घर से इतना दूर भी नहीं है मेरे। मैं पापा कल गए थे सेंटर पर, देख कर आए थे। ठीक है, बाहर से घूम कर आ गया। कल का क्या हाल होगा पता नहीं, क्यों इतनी हाइप सी बना रहे हैं कि पेपर एडवांस तक लेवल का आएगा बाकी शिफ्ट को देख देख के। कोई कह रहा है टफ़ शिफ्ट आई थी, बाकी उनके अकॉर्डिंग ये होगा वो होगा। पता नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा। फ़ायदा हमारा है, कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल, ज़्यादा मार्क्स कम परसेंटाइल, तो हमारे कम मार्क्स आएंगे। तो टफ आ जाए तो और अच्छी बात, कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल। ठीक है, अभी का मैंने सोचा था बाहर बालकनी में बैठ जाऊंगा, थोड़ा शांति रहेगी। मैं पीसी में टाइम पास नहीं करूंगा, लेक्चर फालतू का देख रहा हूँ कोई, या बहुत शॉर्ट ट्रिक्स देख रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक मैंने देखी थी, इड्यूनिटी की देखी थी, जो भी बोलते हैं एड्यूनिटी, अच्छी थी। सर का नाम भूल गया, उसने सही बताया था यार, अनबैलेंस्ड का और स्पेरिकल सरफेस। उसका रियल फार्मूला मुझे पता है, फील करवाई थी। बाकी बैच मेरा परिश्रम था PW का, वो बोर्ड का था। मैं सोचा था कि ये थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, फिर इसमें से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेंगे। मैं चौहान है, नोट्स मैंने दिखा दिए थे, PY की वो दिखा दी थी। ये मेरे फिजिक्स के पहले नोट्स पार्ट 1 के। पार्ट 1 से मतलब कि चैप्टर 4 तक खाली पड़ा है, दूसरा रजिस्टर है। तू गलत उठा लाया मैं वहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। इसके अंदर मैंने SHM करा हुआ है और ग्रेविटेशन करा हुआ थोड़ा बहुत। ये करियर विल से करा था मैंने, धनंजय सर से। यार बिल्कुल दिखते दादा जैसे हैं, पढ़ाते भाई जैसे हैं। डांट डांट के यहाँ से यहाँ तुरंत पहुँचा देते हैं। तो थिंकिंग मेरी वहीं से डेवलप हो गई थी थोड़ी सी। जैसा रहा ठीक रहा, ठीक है। चलो चलते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं। 17-18 मिनट वैसे ही रिकॉर्ड करते करते हमें हो चुके हैं। अब इतना किसी में पेशेंस होता नहीं जो देखेगा अभी, तो अच्छा है। ऑल द बेस्ट। I just don't want to lose a thing which gave me a promise. I would maintain it till the last breath and keep trying to fulfill that wish, that the promise. जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं करता रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। जैसे मैथ के अंदर मैंने टेस्ट दे दे के मार्क्स मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए थे, वैसे ही करूँगा। कहाँ प्री बोर्ड 1 में 17, प्री बोर्ड 2 में मैथ्स में 54, हाईएस्ट गए 68। ठीक है यार, बीट करेंगे उन्हें भी, ज़्यादा लाएंगे ज़रूर। मार्क्स बनाने वाले मेन तो 2 सब्जेक्ट हैं। लाइब्रेरी साइंस भी है हमारा स्किल सब्जेक्ट, उसका भी बोर्ड होगा। और प्रैक्टिकल है लाइब्रेरी साइंस का 30 तारीख को, 31 तारीख को फिजिक्स का है। इनमें से मैंने किसी की प्रैक्टिस नहीं करी। 29-30 2 दिन है, दोनों दिन मुझे फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 29 तारीख को लाइब्रेरी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकल है। और 3 फरवरी को है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जनवरी 31 तक ही है। 1 फरवरी 2 फरवरी 2 दिन मिलेंगे मुझे पास। 3 फरवरी को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का प्रिपरेशन के लिए दबा के करना पड़ेगा भाई, बिजी बहुत होने वाला हूँ वापस से।
फिर 5 तारीख को फेयरवेल है स्काईलाइट में, 600 पर हेड कुछ बन रहा है, 18 लोग आएंगे। मेरी ही क्लास के ज़्यादा था, हो सकता है बाहर से हैं, वैसे शायद मेरी ही क्लास के होंगे। ठीक है, बस मैं अकेला ना था जब फेयरवेल में, मैं अकेला खड़ा हूँ और कोई बाकी सब बात कर रहे हैं, बस इसी चीज़ का थोड़ा सा डर सा लगा रहता है। कुत्ते ही बहुत लड़ रहे हैं, चलो चलते हैं। बंद भी हो जाओ भाई। चलो ठीक है, ओवर एंड आउट, बाय बाय। यहाँ वॉर हो जाएगी, ये चलती रहेगी, पता नहीं 15-20 मिनट, पता नहीं कब तक। आदत हो गई है सुनने की ये सब। बाय 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 अन्या, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड लक अन्या। वैसे आज अपूर्वा मैम का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे मैम, अगर आप देख रहे हो तो। मुझे पता है आप नहीं देखोगे वीडियो, आई नो।